आज की एक और बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के नए आरोप। राज्यों में अवैध तरीके से वोट हटाने बढ़ाने के आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आरोप लगा रहे हैं इन राज्यों के जरिए। कर्नाटक की आलन सीट पर कहते हैं कि 6018 वोट हटाए गए, जबकि महाराष्ट्र की राजुरा सीट पर 6850 वोट बढ़ाए गए। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोप को बेबुनियाद करार दिया है, यानी कि सिरे से खारिज कर दिया है। लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि सबूत ही नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है, मनगढ़ंत है। और उधर बीजेपी हमलावर है इसको लेकर। बीजेपी के अमित मालवीय कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन ये सुतली बम लेकर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से वोट हटाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरा। कहा किसी सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर और राज्य से बाहर के फोन नंबर्स का इस्तेमाल कर वोट हटाए गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कर्नाटक की आलन सीट से 6018 वोट हटाए जाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मामले की जांच कर रही कर्नाटक सीआईडी द्वारा 18 सीटों पर चुनाव आयोग ने कोई ब्यौरा नहीं दिया। हमें आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल तैयार है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर के मालिकों के नाम दीजिए। राहुल ने महाराष्ट्र की राजुरा सीट पर 6850 वोट बढ़ाने का भी आरोप लगाया। उधर चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। कहा है कि इस मामले में खुद आयोग ने 2023 में एफआईआर दर्ज कराई है। और अब विस्तार से जान लेते हैं कि राहुल गांधी ने आरोप क्या लगाए हैं। उनका आरोप है कि कई राज्यों में अवैध तरीके से वोट हटाए या बढ़ाए गए हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आरोप लगाया गया। साथ ही महाराष्ट्र की राजुरा सीट पर उन्होंने कहा कि 6850 वोट बढ़ा दिए गए। कर्नाटक की आलन सीट पर 6018 वोट हटा दिए गए। सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया इसके लिए। अब राज्य के बाहर के फोन नंबर्स का इस्तेमाल हुआ। राहुल ने एक कथित फोन नंबर भी दिखाए और आलन सीट को लेकर कर्नाटक में केस दर्ज भी हुआ है। देखिए, कर्नाटक सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को 18 पन्नों का पत्र भेजा है। सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन से सॉफ्टवेयर के आईपी एड्रेसेस मांगे हैं और सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन से फोन और ओटीपी डिटेल भी मांगे हैं। चुनाव आयोग से सीआईडी को कोई जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन में केंद्रीय स्तर से कोई ऑपरेशन हुआ, ब्यौरे मिले तो जांच वहां तक पहुंच जाएगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार को बताया जिम्मेदार। इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते की समय सीमा दी है और सभी ब्यौरे सौंपने की समय सीमा दी गई है। तो ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो सीधे से खारिज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने लेकिन इसके बदले में जवाब का क्या दिया है, खारिज किया है, क्या कुछ कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, सुनवा दें। Yes, I urge everybody to look at to see his press conference. Everybody should watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process and to challenge democracy in our country. We all need to fight for democracy, we need to fight for our constitution, we need to fight for our country. राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? लेकिन चुनाव आयोग क्या कह रहा है? सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब है वो ये है कि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं, बेबुनियाद है। वहीं आपको बता दें, ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकता, बिना सुनवाई कोई वोट डिलीट नहीं होगा, संबंधित व्यक्ति की सुनवाई होती है। अब 2023 में आलन में कुछ वोट डिलीट करने की असफल कोशिश हुई। इलेक्शन कमीशन ने खुद इस केस में एफआईआर दर्ज करवाई थी और यह कहा भी है इलेक्शन कमीशन ने 2023 में आलन सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी, 2018 में आलन सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। तो ये तो डिटेल्स रहे। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि राहुल हर बार बेबुनियाद यानी गलत आरोप लगाते हैं और इस बार उनका आरोप हाइड्रोजन बम तो क्या फुलझड़ी भी नहीं निकला। अब देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है।
कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया?